17 सितंबर यानी यह आज का दिन मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, जो पूरा देश मना रहा है। वहीं अपने इस खास दिन पर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में पधारे और प्रदेशवासियों को ऐतिहासिक सौगातें दी। ये सिर्फ सौगातें नहीं, ये विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की दिशा में बढ़ाया गया एक और कदम है। धार भोजशाला की मां वाग्देवी के चरणों में नमन करता हूं, आदर पूर्वक प्रणाम करता हूं। जिस दिन के लिए मध्य प्रदेश में जोर शोर से तैयारियां चल रही थीं, जिसके लिए प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही थी, वो दिन आज आ गया। देश के दिल मध्य प्रदेश की धरती पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ। धार में पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ। खुली जीप में बैठकर पीएम ने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। मंच पर भी पीएम का पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आज का दिन कई मायनों में खास है। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और सौगातों की बारिश मध्य प्रदेश में हुई। धार जिले से पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखकर पीएम ने विकास की रफ्तार को दोगुनी गति दे दी है। इस पार्क से भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को नई ऊर्जा मिलेगी। सिर्फ यहां धार में ही नहीं, पूरे देश में। साथियों, ये पीएम मित्र पार्क से, ये टेक्सटाइल पार्क से सबसे बड़ा लाभ हमारे युवकों को, युवतियों को बहुत बड़ी संख्या में रोजगार मिलेगा। देश भर में 7 पीएम मित्र पार्क बनने वाले हैं, जिसमें से धार जिले के भैंसोला में बनने वाला ये पहला पीएम मित्र पार्क है। पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की इस परियोजना से कई लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है, जिसमें धार, झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी के आदिवासी श्रमिकों और हुनरमंद महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। ये पार्क 2100 एकड़ में विकसित होगा और देश का पहला ऐसा परिसर होगा जहां 5 चेन, फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन एक ही जगह पर जुड़ेगी। पार्क पूरी तरह सोलर एनर्जी से संचालित होगा और इसमें जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि पर्यावरण को किसी तरह की हानि न हो। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से लोगों को संबोधित भी किया। मोदी ने बताया कि राज्य सरकार 5F पर काम कर रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हमारी सरकार जिस 5F विजन पर काम कर रही है, 5F, पहला है फार्म, दूसरा है फाइबर, तीसरा है फैक्ट्री, चौथा है फैशन। और इसलिए फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन, ये फॉरेन तक का सफर जल्दी और आसानी से पूरा होगा। पीएम मित्र पार्क के शिलान्यास के अलावा पीएम मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत भी की। एक बगिया मां के नाम अभियान का भी शुभारंभ किया गया। सुमन सखी चैटबॉट की लॉन्चिंग के साथ साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की राशि भी पीएम मोदी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जारी की। हमारा मकसद है एक भी महिला जानकारी या संसाधनों के अभाव में गंभीर बीमारी का शिकार न हो। इसलिए इस अभियान के तहत बीपी हो, डायबिटीज हो, एनीमिया, टीबी हो या कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की संभावना हो, इन सब की जांच की जाएगी। मेरी यही आपसे कहना है, इन स्वास्थ्य कैंपों में इन सारी जांचों के लिए कितनी ही महंगी क्यों न हो जांच, आपको एक नया पैसा नहीं देना पड़ेगा।
हमारी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। आज से हम 8वें राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। विकसित होते भारत में हमें माता मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी जितना कम कर सकते हैं करना ही है। अब तक 4.5 करोड़ गर्भवती माताओं को मातृ वंदना योजना का लाभ मिल चुका है और अब तक 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि मेरी इन माताओं बहनों के बैंक खाते में पहुंच चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी का आभार जताया, साथ ही पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्म दिवस की कोटि से शुभकामनाएं भी देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। हमारे धागे से, कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने इन सौगातों से विकसित और आत्मनिर्भर भारत की कड़ी में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। पीएम मित्र पार्क न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश भर के टेक्सटाइल उद्योग के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। वहीं सरकार की योजनाओं लोगों के स्वास्थ्य और आने वाले पीढ़ी के लिए सफलता की नई इबारत लिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।